सूद से भी ज्यादा 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहली सूरत यह है कि किसी को कर्ज दे दीजिए कि ये 10,000 रुपया तुम मांग रहे हो, मैं दे रहा हूं, इससे तुम तिजारत करो, नुकसान में दोनों बराबर, नफा में दोनों बराबर। आप देख लीजिएगा तजर्बा करके, सूद में आपको वो नफा नहीं होगा जो आपको इस कर्ज देकर तिजारत से नफा होगा। दूसरा तरीका है, जो आदमी आपसे कर्ज मांगने के लिए पैसा आए, उससे पूछिए तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलेगा मैं थ्रेसर खरीदना चाहता हूं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आप उसको गाड़ी खरीद करके दे दीजिए, महीने का किराया उस पर बांध दीजिए। वो गाड़ी आपकी, किराया आपका, हलाल अलग, जायज अलग, बरकत अलग, सुकून अलग, तरक्की अलग। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं। कोई आदमी आपसे आएगा पैसा लेने के लिए, उससे पूछे इस पैसे का क्या करोगे। वो बोलेगा मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूं, पैसा दे दो। आप उससे कहिए मैं कुर्सी खरीद करके तुमको देता हूं। आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए और उससे 6,000 में बेच दीजिए। आपको नफा भी हो गया, उसका अलग फायदा हुआ, उसकी आपने मदद की, उसका सवाब अलग आपको मिला। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी, आपके दीन को भी बना दिया। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दूसरे को देख करके, दिखा करके शादी मत कीजिएगा, वो तो आसमान पर चला जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी जेब को देखिए, पैसा है कि नहीं, फिर शादी कीजिए, बारात बुलाइए, दावत कीजिए। अपनी जेब को देखिए, चादर को देखिए, 1 साल करके दिखाइए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। अभी आपके पास, मेरे पास पर्ची आई है कि निकाह होने वाला है। अब मैं भी होशियार काजी हूं, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो, तब निकाह पड़ा। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चूना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम आपको जगह पकड़ा ही देंगे। अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही देंगे। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। जलसा बिल्कुल निकल चुका मेरे हिस्से का, अब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया। मुझे खुद हैरत है कि इतनी जल्दी मेरा जलसा कैसे निकल रहा है और आप इतनी जल्दी बेदार कैसे हैं। अल्लाह आपकी चमकती हुई पेशानी को सामने करके आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिस घर में बेटी पैदा होती है, उस बेटी के बाप का मुंह देखिए कैसा होगा। बेटी पैदा हुई है, बाप को खबर मिली, मुंह लटका करके बैठा हुआ है, सरगाड़ करके बैठा हुआ है। लोगों ने कहा तबीयत खराब है, कहा नहीं, बुखार हो गया। बेटी का नाम सुन करके बुखार चढ़ गया। लगता है कि इस साल माँ ने पेट से पैदा किया,
अगले साल यही बाप पेट से पैदा करे। मामला क्या है? बेटा पैदा होने के बाद सर उठाता है, मिठाई बांटता है। बेटी जहां पैदा हुई मुंह लटका करके बैठ जाता है। क्यों? बेटा आएगा मार्केट में बेचेंगे, माल कमाएंगे। बेटी आएगी तो जेब भी कट जाएगी, खजाना भी खाली हो जाएगा। दाल काली है, मुकम्मल घोटाला है। जलसा हो रहा था, एक बूढ़ा आदमी आकर के बोला, मौलाना दुआ कीजिए मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे अल्लाह का बंदा, रिश्ता बेटी का नहीं आता। कहा हुजूर पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। अब देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है। और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं, बेदावत के खाते क्यों हैं ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा करवाया। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है। इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए, अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, आपको मकान देगा, इज्जत देगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए एक बार तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया,
ये तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है, मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा हो। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है, ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट। जो बोला कि मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। तो सोचा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। पता चला कि वो लोहार का बेटा था। बाप जब भाती चलाता है तो हवा चलती है, छोड़ देता है तो रुक जाती है। शेखी बघार रहा था, लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। लोग घबरा गए कि लगता हातिम ताई का बेटा होगा। समझाने वाले ने बताया कि बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, बाबरची का बेटा है। दाल उतार करके भात चढ़ाता है, भात उतार करके तरकारी चढ़ाता है, और सर्दी के जमाने में लोग आग तापने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। धोखा दे रहा, बेवकूफ बना रहा। तीसरा बोला मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। बताने वाले ने बताया कि ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शेखी बघार है, लोगों को चकमा दे रहा है। इसका बाप नाई है, बाल बनाता है। किसी को भी सर झुका करके बाल बनाना पड़ता है, उस्तुरा लग गया फिर भी पैसा देना पड़ता है, उल्लू बना रहा। अदालत में दो भाई ने केस किया एक दरख्त के बारे में। बड़ा भाई बोला कि मेरा है, छोटा वाले भाई बोला कि मेरा है। दोनों का झगड़ा जब घर में हल नहीं हुआ, अदालत में गया। ये अपने वकील को पैसा दे रहा, वो अपने वकील को पैसा दे रहा है। 10 साल दोनों भाई लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। उसके बाद अदालत में यह फैसला हुआ कि घर जाओ, उस दरख्त को काट दो, आधा तुम ले लो, आधा उसको दे दो। न तुम्हारा मुकम्मल न उसका मुकम्मल, दोनों का है, आधा तुम ले लो, आधा वो ले लो। दोनों जेल में केस लड़ करके पैसा इतना बर्बाद कर चुके थे कि दरख्त कटाने का भी जेब में पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, मौज की लड़ाई में पूरा घर तबाह हो जाता है। किसी के लिए झुक जाइए, अल्लाह आपको सबके सामने झुका देगा, सबको खुदा आपके सामने झुका देगा। इसलिए दरख्त की छोटी छोटी बात को लेकर के अदालत मत जाइए, वकीलों का फायदा हो जाएगा, आप तबाह हो जाएगा। कोई आपके खून के आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर के झगड़े को घर में हल करेंगे, अदालत लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला कि मेरे दादा को घोड़े का अस्तबल इतना बड़ा है, घोड़े का थान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि घोड़ी को बच्चा पैदा हुआ, वो चलता गया और खत्म होने से पहले वो जवान हो गया। बड़ा घबराया कि बाप रे, इतना बड़ा अस्तबल, घोड़े का थान। ये बगल वाला बोला कि मेरे दादा को एक लग्गा था और जमीन से उठाता था, आसमान में लगाता था, और बादल से जैसे लगाया झाड़ करके पानी बरसा लेता था। तो वो आदमी बोलता है कि इतना बड़ा लग्गा रखता था कहाँ? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में रखता था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपने बाप दादा की हड्डी पर कभी फख्र नहीं करेंगे। अपने को छोटा समझेंगे, दूसरे को बड़ा समझेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसद की आग में क्यों जल रहे हो, हसद की आग में क्यों जल रहे हो, जहन्नम की तरफ क्यों चल रहे हो, खुदा के फैसले पे तुम हो राजी,
कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो, कफे अफसोस तुम क्यों मल रहे हो। मनफ़ाते है इस कौम की नुक़सान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं, क्या जमाने में। माशाल्लाह इतना गौर से आप देख रहे हैं, मुझको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, बंगाल से आया हूं, काला स्वेटर और काला गमछा लगा करके आया हूं कि आप नजर लगाते रहिए, मैं काटता रहूं। सुबह प्रोग्राम चलेगा, आराम के लिए इख्तिसार फरमाए। हाँ, मैंने कहा कि भाई 5 मिनट में मैं इसको मुकम्मल कर ही रहा हूं। 5 मिनट में सिर्फ आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम 5 मिनट में ज़हमत तमाम। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना को रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, जलसा खराब हो जाए। चले जाइएगा। बस औरतों के हवाले से पैगाम, पर्दे के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, और ज़हमत तमाम। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकलिए। बस में 2-2 सीट होती है, उसको 2x2 कहते हैं। 2-2 सीट एक तरफ, 2-2 सीट एक तरफ। तो एक औरत बैठी हुई थी खिड़की के पास में, एक सीट बगल में खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम मैं बगल में बैठ जाऊं? तो औरत ने कहा बैठ जाओ, ये मेरी ही सीट है। तो वो जवान बोला कि ये सीट खाली क्यों है? कहा मैं अपने यार के लिए बुक कराई। कहा तुम्हारा यार कहाँ गया? कहा वो मेरे शौहर के जनाजे में गया हुआ है, इसलिए सीट खाली जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मालदार शौहर है, फिर भी स्कूल में नौकरी कर रही है। मालदार शौहर है, फिर भी नौकरी के लिए घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकल गई बीवी कमाने के लिए लालच में। शौहर निकल गया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए लालच में। अब देखिए क्या हुआ, खूबसूरत घर था, जन्नत जैसा घर था, जहन्नम बन गया। बच्चे माँ बाप के होते हुए लावारिस हो गए, यतीम हो गए, फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। इसलिए हाथ जोड़ करके कहते हैं, पैसा है तो बीवी को घर में रखिए, नौकरी मत करिए। जानते हैं जो औरत घर में रहती है वो रानी होती है। जो घर से बाहर जाती है कमाने के लिए, वो घर से भी बाहर नौकरानी है, घर के अंदर भी नौकरानी है। कसूर शौहर का नहीं है, कसूर माँ बाप का है। पढ़ाया कम, डिग्री ज्यादा दिला दिया। बेटी को शौहर ने अपनी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने पर मजबूर कर दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, मुट्ठी में पैसा लेकर के एक जवान आया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोला तौबा तौबा, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। तो वो आदमी बोला, हाथ उठा करके बोला कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है लड़का है। यह आदमी बोलता है, सॉरी मैडम गलती हो गई, तौबा तौबा, मुझे पता नहीं था। तो वो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़की का बाप हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की भी खुद हिफाजत करेंगे, आबरू की भी खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले नुमाइश, आजादी, और शादी के बाद पर्दा और पाबंदी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
आधा आप लोग समझ पाए, आधा नहीं समझ पाए। मैं एक बार फिर वादा आपसे लेता हूं, अपने घर के औरत की आबरू और ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी, लेके क्या जाओगी। रूबरू हश्र में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी। तुम अपनी बारात के लिए देखो इस्मत का दुपट्टा न सरकने पाए। हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए, हर नजर घात में बैठी है। इजाजत हो, एक पैगाम सिर्फ रह गया है औरतों की तालीम के हवाले से। इजाजत है, सुना देता हूं इंशाअल्लाह। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ चलिए, जैसा आपका दाल भात वैसा मेरा फातिहा। औरत आई जलसा सुनने के लिए, बुढ़िया। तो मुकर्रिर ने कहा कि पेशाब की छींट से बचो वरना कब्र में अजाब होगा। बुढ़िया 5-5 किलो बालू बांध करके रखती थी, पोटली बना करके रखती। जब जहां पेशाब करना हो पहले बालू बिछा दे, फिर पेशाब कर। 5-5 किलो बालू को ढोना पड़ता था पेशाब की छींट से बचने के लिए। दूसरे साल जलसा हुआ तो उस बुढ़िया से कहा कि चलो अम्मा जलसा में। का तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक बार गई तो 5 किलो बालू ढोना पड़ रहा है। इस बार अगर चली गई तो कुंटल बढ़ जाएगा, मेरी कमर ही झुक जाएगी। तौबा, ये नहीं। आप बेटे से ज्यादा बेटी को क्यों पढ़ाएंगे? ये राज आपको इस जलसे में मैं बता रहा हूं। क्यों बेटी को पढ़ाएंगे आप? बेटी को बेटे से ज्यादा क्यों पढ़ाएंगे? 4 गुनी तालीम आपको बेटे से ज्यादा बेटी को देनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब बेटी पढ़ती है तो बीवी पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो माँ पढ़ती है, जब बेटी पढ़ती है तो सास पढ़ती है, मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक जाली पीर आ गया बुढ़िया के पास। बुढ़िया ने खीर दे दिया प्लेट में, फातिहा कर दो। फातिहा करके सारी खीर खा गया, प्लेट चाटने लगा। बुढ़िया को गुस्सा आया कि हमारे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, तबर्रुक में सब खा गया और प्लेट चाट रहा। तो अब क्या कर रहे हो? खीर तो खत्म हो गई। तो कहा मदीना साफ कर दो। बुढ़िया को गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया कि ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। अब लाज लिहाज में बेचारा फंस गया। जब हांडी की खीर को चाटने लगा के तो बुढ़िया को और गुस्सा आया। बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। जा जा बेटी अज ससवार उजिया कह रही हो बटी हो प्यार। मत रखी हो सासू से बैर फूकी फूकी के रखी हो पैर। बेटी पढ़ी हो रोज कुरान
है दिन रात गाले, दिमाग उनका आले, कलाम उनका आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले, दिमाग उनका आले, दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया और सोहराब भाई जाते जाते माँ के हवाले से सदका ले रहे थे। तैयारी करके मैं भी आया हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपसे सदका लूंगा, माँ बाप की दुआ आपको देने के लिए और आपके माँ बाप की दुआ लेने के लिए मैं इस पैगाम को सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? एक बार हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। माशाल्लाह, हम कुर्सी छोड़ ही दे, जब आप तैयार ही नहीं है कुर्सी छोड़ देते। रात में इनकम टैक्स वाले ने छापा मारा, एक मालदार के घर में छापा मारा। छापा जो मारा तो पैसा पकड़ा गया। बोला ये पैसा कहाँ से आया? का दिन में 1 रुपया कमाता हूँ। का कैसे खर्च करते हो? का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 4 आना कर्ज में देता हूँ, 4 आने से कर्ज चुकाता हूँ, 4 आना दरिया में डालता हूँ। उसका सर चकरा गया कि क्या बोल रहा समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके बोला भाई साहब मतलब समझा दो, हम तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे। का 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, मैं खुद खाता हूं, कमाता हूं, 4 आना कर्ज में देता हूं, छोटे छोटे बच्चे को खिलाता हूं, अभी छोटे हैं मैं खिला रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये मेरा कर्ज लौटाएंगे। अभी 4 आना बच्चे के ऊपर खर्च करता हूं, कर्ज में दे रहा हूं, और 4 आना कर्ज चुकाता हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं उनको खिलाता हूं। जब मैं बच्चा था वो जवान थे, मेरे पीछे उनकी जवानी खत्म हो गई, उन्होंने अपनी जवानी को मिटा करके हमको जवान बनाया। उन्होंने मेरे सर पर कर्जा चढ़ा दिया था, मैं उतार रहा हूं। कोई माँ का लाल इस मजमे में ये दावा नहीं कर सकता मैं माँ बाप को खिलाता हूं, माँ बाप पर एहसान करता हूं। माँ बाप के एहसान किए हुए को वो वापिस कर रहा है, अलग से कोई एहसान नहीं कर रहा है। अब उससे पूछा कि भाई साहब ये 4 आना जो दरिया में डालते हो ये क्या करते हो? का ये राज की बात है, अंदर की बात रहने दो। अरे अल्लाह का बंदा, अंदर की बात को अपने आदमी को सुना दो। क्या जाने दो यार। जब इसने इसरार किया, उसने इनकार किया, और इसने जब उसको घेरा तो उसने बताया कि देखो किसी से कहना नहीं, 4 आना सास ससुर को खिलाता, नेकी करो दरिया में डालो और कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को खुश रखेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, इंतकाल कर जाएंगे, दुआई मगफिरत करेंगे इंशाल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली। गुस्ताखे वालिदैन को, गुस्ताखे वालिदैन को रब की तरफ से भी, रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली, वो फितरत नहीं मिली। जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली, फितरत नहीं मिली। मेरे हिस्से का बयान मुकम्मल हो गया, अब सिर्फ दुआ बाकी रह गई है। अगर आप लोग चले गए तो यहाँ से जलसा आपका नाकाम हो जाएगा। जो लोग जाने वाले थे तमाशा देख करके चले गए, उनका जलसा तमाशे में लिखा गया। आप बैठे रहे, दुआ तक बैठेंगे, दुआ के बाद जाएंगे तो आपकी ये रात इबादत में लिखी जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाल्लाह हर शख्स यहाँ से दुआ के बाद ही जाएगा इंशाल्लाह।